नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इनमें सबसे ज्यादा जोर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान पर बीजेपी का भी है और कांग्रेस का भी है। लगातार दोनों पार्टियां इन राज्यों में अपनी लिस्ट जारी कर रही हैं और एक चीज देखने को मिल रही है कि दोनों ही पार्टियां अपने सबसे मजबूत जो उनके कैंडिडेट हैं, जो जीत के दावेदार माने जा रहे हैं, उन्हें वो चुनावी मैदान में उतार रहे हैं, भले ही वो सांसद हों, मंत्री हों। और जिनको लग रहा है कि ये जीत दर्ज नहीं कर पाएंगे या जनता के बीच इन लोगों का विरोध है, उन लोगों के टिकट काट दिए गए हैं, भले ही वो किसी के बेटे क्यों ना हो। यही चीज सामने आई है तेलंगाना से, जहां से बीजेपी के एकमात्र विधायक हैं टी राजा सिंह। टी राजा सिंह, आपको पता है कि पिछले काफी दिन से, पिछले साल से ही वो निलंबित चल रहे थे, लेकिन अब बीजेपी ने पहले उनका निलंबन खत्म किया और उसके बाद उन्हें गोशा महल से ही टिकट देकर चुनावी मैदान में चुनावी तैयारी करने के लिए उतार दिया है। आपको बता दूं कि बीजेपी का तेलंगाना में एकमात्र विधायक है और उनका नाम है टी राजा सिंह। लेकिन पिछले साल जब उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के ऊपर कोई टिप्पणी की थी, उसके बाद से उन्हें निलंबित कर दिया गया था। और ओवैसी ने भी उस बयान के बाद काफी जहर उगला था और कहा था कि ये टी राजा सिंह का कोई व्यक्तिगत बयान नहीं है, ये सब बीजेपी की सोची समझी साजिश है। बीजेपी का आला कमान इन सबको जो है इंस्ट्रक्शन देता है, इन सबको आदेश देता है। उसके बाद बीजेपी ऐसे पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ या फिर मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगलने के उसके नेता काम करते हैं। क्योंकि जब टी राजा सिंह ने पैगंबर मोहम्मद के ऊपर बयान दिया था, उससे पहले ही नुपुर शर्मा का विवाद सामने आया था, जब एक टीवी डिबेट के दौरान आवेश में आकर जब शिवलिंग के ऊपर शिवलिंग को फव्वारा बताया जा रहा था, इस तरह की चीजें चल रही थी, तो नुपुर शर्मा ने भी आवेश में आकर पैगंबर मोहम्मद के ऊपर कुछ टीका टिप्पणी कर दी। हालांकि उसके तुरंत बाद ये विवाद नहीं उठा, नुपुर शर्मा के का विवाद जो है नहीं उठा। उसके जो है कुछ वक्त बाद नुपुर शर्मा के विवाद को उठाया गया। नुपुर शर्मा को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी की गई, एफआईआर तमाम तरह की दर्ज करवाई गई। सुप्रीम कोर्ट की भी एक ऐसी टिप्पणी आई थी जो लोगों को खासी पसंद नहीं आई थी। उसके बाद टी राजा सिंह भी कहा जा सकता है कि उसी बात से आवेश में थे और उन्होंने भी पैगंबर मोहम्मद को लेकर कुछ टिप्पणी कर दी, जो ओवैसी, उनके भाई और जो जितने भी मुस्लिम ठेकेदार माने जाते हैं या खुद को इस्लाम का ठेकेदार बताते हैं या मुस्लिमों के रहनुमा बनते हैं, इन सभी लोगों को टी राजा सिंह की यह टिप्पणी पसंद नहीं आई थी। अब टी राजा सिंह ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि उनका निलंबन रद्द कर दिया गया है और गोशा महल से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है और पार्टी ने टिकट दिया है। हालांकि इसके पीछे अब कई चीजें भी चल रही हैं, आपको वो ट्वीट भी मैं दिखाऊंगा। उससे पहले बता दूं कि तेलंगाना की राजनीति में कई चीजें चल रही हैं टी राजा सिंह के टिकट को लेकर कि टी राजा सिंह का निलंबन, आखिर जो विरोधी हैं वो इस बात को कर रहे हैं कि टी राजा सिंह का निलंबन है आखिर कैसे खत्म कर दिया गया। टी राजा सिंह ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। ट्विटर पर टी राजा सिंह ने लिखा है, संगठन सर्वोपरि, मेरा निलंबन रद्द करने पर सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, संगठन सचिव श्री बीएल संतोष जी, तेलंगाना भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री कृष्ण रेड्डी बीजेपी जी, ओबीसी की मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री डॉक्टर लक्ष्मण बीजेपी जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री बंडी संजय बीजेपी जी एवं श्री पी मुरलीधरन राव जी को मेरा हार्दिक आभार। समस्त भाजपा परिवार एवं गोश महल की जनता को मेरा आभार। जय भाजपा, विजय भाजपा। टी राजा सिंह के ट्वीट के से आप समझ सकते हैं कि टी राजा सिंह कितने उत्साहित हैं अपने टिकट को लेकर। आपको एक बार और फिर ये बता दूं कि तेलंगाना में टी राजा सिंह बीजेपी के एकमात्र विधायक हैं और इसीलिए बीजेपी ने एक बार फिर से गोशा महल की सीट से टी राजा सिंह को चुनावी मैदान में उतारकर यह साफ संकेत दे दिया है कि टी राजा सिंह का निलंबन खत्म कर दिया गया है और टी राजा सिंह ही गोशा महल से एक बार फिर बीजेपी के लिए दम भरते हुए नजर आएंगे। आप बीजेपी के कदम पर और टी राजा सिंह के निलंबन की समाप्ति पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे अमित शाह जी, हमारे जेपी नड्डा जी, हमारे बीएल संतोष जी, हमारे तेलंगाना राज्य के अध्यक्ष श्रीमान किशन रेड्डी जी, हमारे बंडी संजय जी, हमारे लक्ष्मण जी, हमारे मुरलीधर राव जी, उन सब का हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके कि हाँ, राजा सिंह ने जो कमेंट किया था उसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो सभी चीजों को देखते हुए मेरा सस्पेंशन हटाया है सबसे पहले। और अभी मुझे पता चल रहा है
कि अभी फर्स्ट लिस्ट बीजेपी की आई है और उसमें गोशामहल विधानसभा से ही मेरा नाम आया है, इसलिए मैं पार्टी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं।